नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र प्रजापति स्वागत करता हूं आपका कंप्यूटर साइंस की क्लास में। आज डीबीएमएस के अंदर हम फोक्स प्रो पढ़ रहे थे। उसके अंदर कल हमने पढ़ा कि डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट कमांड क्या होता है, पेग क्या होता है, रिकॉल क्या होता है और जेप क्या होता है। आज जो हमारे चार जो होंगे वो होंगे कि ब्राउज कैसे करते हैं, लोकेट क्या होता है, उसके बाद रिप्लेस कैसे करते हैं और स्किप क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज को जो अपना पहला कमांड है वो है ब्राउज। ब्राउज का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना कि ब्राउजर है आपके फोन में, ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है, ब्राउज करना है। ब्राउज का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लोर करना, वहां पर जाके देख के आना। तो अब मुझे अगर किसी टेबल को ब्राउज करना है, कोई मुझे कहे कि मुझे ये टेबल ब्राउज क्यों नहीं, इसका मतलब वो टेबल को देखना चाहता है, उसके साथ कुछ पॉसिबल एक्शंस हैं, डिलीट करना, ऐड करना, डाटा उसके अंदर एडिट करना, वो सब करना चाहता है, उसको ब्राउजिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी के लिए हमारा जो ब्राउज कमांड है वो काम आता है। ब्राउज कमांड की ना कुछ खास बात यह है कि अभी तक जैसा हम देख पा रहे थे कि जब हम अपेंड का यूज ले रहे हैं या फिर एडिट का, तो आपको जो सारा कार्य करना होता है, जो विंडो जो बनी हुई है आपकी, ये जो विंडो बनी हुई है यहां पर आप अपना सारा कार्य करते हो। अपेंड करना हो तो आपको यही कमांड देना पड़ेगा, एडिट करना हो तो यही कमांड देना पड़ेगा और आउटपुट आपको यहां पर आएगा। और ये जो कमांड विंडो है, कमांड विंडो के अंदर आपको सारा आपका डाटा डालना पड़ेगा। तो ब्राउज क्या करता है कि ब्राउज आपको टेबुलर फॉर्म में डेटा प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। कैसे? तो इसमें ऐसे होगा कि जैसे ही आपने यहां पर ब्राउज का कमांड दिया, ब्राउज का कमांड दिया तो एक टेबल बाहर निकल के आ जाएगी। वही टेबल जिसका आप यूज ले रहे हैं, उसको आप काम में ले रहे हैं, उसके रो और कॉलम आपके पास आ जाएंगे। अब आपको जो एडिट करना चाहो उसके अंदर कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर अपन बात करें कि कंट्रोल टी, ऐसे टेबल तो खुल ही जाएगी। जैसे सिंपल अगर ब्राउज आपने दिया, इसका अपन सिंटेक्स भी लिख लेते हैं यहां पर कि अगर आपने सिंपल ब्राउज का कमांड दिया तो आपके पास ऐसी टेबल निकल के सामने आ जाएगी। अब इस टेबल के अंदर, जो टेबल आपके सामने दिख रही है, उसके अंदर अगर आप कंट्रोल प्लस वाई का जो उपयोग किया जाता है टू एड रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए, और कंट्रोल प्लस टी का उपयोग किया जाता है किसी भी जो भी फील्ड है जहां पर आप हो उसको सेलेक्ट करके डिलीट के लिए, मार्क करने के लिए, डिलीट करने के लिए आपको पेग का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आपको डिलीट के लिए मार्क करना है तो डिलीट कमांड का उपयोग करना पड़ेगा। टू मार्क फॉर डिलीट। तो आपने देखा कि डिलीशन के लिए, मार्क करने के लिए हम कंट्रोल प्लस टी का उपयोग करते हैं, जबकि अगर नया कोई इसके अंदर रिकॉर्ड ऐड करना हो तो इसके अंदर हम कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस वाई टू ऐड ए रिकॉर्ड, कंट्रोल प्लस टी टू मार्क फॉर डिलीशन। ये आप याद रखें। अब इसके दूसरे जो फॉर्म होते हैं कि भाई क्या सिर्फ इसको सिर्फ एक बार ब्राउज के नाम से ही कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर भी कुछ सिचुएशन, कुछ कंडीशन, कुछ कंट्रोल्स जो होते हैं उनका यूज लेते हुए हम अलग अलग टाइप की जो अपने को टेबल दिख रही है, क्या वो अलग अलग टाइप की एक टेबल आ सकती है या फिर नहीं आ सकती, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि अगर आपको ब्राउज करवाना है और आपको डेटा चाहिए उसके अंदर सामने, तो हो सकता है कि आपकी टेबल के अंदर
2000 लोगों का डेटा हो, पर आपको बहुत सिंपल है इसके अंदर कि मुझे तो बहुत स्पेसिफिक लोगों का डेटा देखना है या फिर एडिट करना है या फिर डिलीट करना है, उसके लिए भी ब्राउज का प्रयोग किया जा सकता है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि कुछ कंडीशंस लगाएंगे जो कि हमारी पहले से पता है हमें, या फिर मैं हो सकता है कि ये चाहूं कि मुझे तो इस टेबल के अंदर सिर्फ नाम, उसका एड्रेस और फोन नंबर चाहिए, बाकी जो इन्फॉर्मेशन उसकी पड़ी है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो उसका हम उपयोग कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे हम पहले से डिलीशन में, उससे पहले एडिट के अंदर, उससे पहले डिस्प्ले के अंदर जैसे करते आए, उसी को हम यहां पर भी करेंगे। तो क्या होगा? ब्राउज फील्ड्स, ब्राउज फील्ड्स, और जो भी आपको फील्ड चाहिए, जैसे मुझे यहां पर चाहिए नेम, कोमा, सिटी, कोमा, फोन नंबर। आपने देखा कि जब मैं ये उसके अंदर ब्राउज में डालूंगा तो जो पॉपअप मेरे पास आएगा, जो मेरे पास टेबल आएगी, उसके अंदर सिर्फ यही होगा, नाम होगा उस व्यक्ति का, उसकी सिटी होगी और उसके फोन नंबर होंगे, जिसकी सहायता से हम बहुत आसानी से जो हमें वांटेड डेटा है, भाई अनवांटेड डेटा तो 1000 टाइप की चीजें हो सकती है, हमें बाकी से मतलब नहीं, मुझे अभी किस चीज टाइप का डेटा चाहिए, मुझे इन तीनों टाइप का डेटा चाहिए और हम उसको यूज ले पा रहे हैं। तो आपने देखा कि ये हो गया कि ब्राउज कैसे किया जाता है उसके अंदर। उसके बाद अपन इसके अंदर एक नई चीज डाल सकते हैं कि भाई जरूरी तो नहीं कि हर कोई व्यक्ति जो इस डेटा को देख पा रहा है वो एडिट करने लायक हो सकता है कि आप कई बार सिर्फ मैनेजर के पास सिर्फ दिखाने के लिए भेजें वो चीजें, तो आप उसके अंदर एक नया कमांड यूज लेंगे, ब्राउज नो एडिट। नो एडिट, इसके बीच में स्पेस नहीं होगा, ब्राउज नो एडिट। जब आप ब्राउज नो एडिट करते हैं तो आप ध्यान रखें कि वो व्यक्ति जो अब कोई ब्राउज करेगा उसके अंदर, तो वो उसके अंदर एडिट नहीं कर पाएगा, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं ला पाएगा, इसलिए इसको कहते हैं ब्राउज नो एडिट। उसके बाद आता है ब्राउज, इसी का भाई एक और कि नो डिलीट, ऐसा नहीं हो आप डिलीट भी कर दो उसको, तो ब्राउज को डिलीशन से हटाने के लिए, बचाने के लिए नो डिलीट। देखा आपने कि ब्राउज नो डिलीट, नो डिलीट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ताकि कोई अनवांटेड उसके अंदर एडिट्स ना आ जाए, उसके अंदर डिलीशन ना हो जाए। नो एडिट का इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी डाटा के अंदर कोई बदलाव ना करे, बदलाव नहीं कर पाए। चलिए, तो ये हमने देखा कि ब्राउज कैसे होता है और उसके एग्जांपल हमने देखे, समझे। अब हम बात करेंगे कि अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपको स्पेसिफिक किसी पॉइंट पर जाकर उस डेटा को रिट्रीव करना है, फिर उस पर कुछ एडिट परफॉर्म करना है, तो फिर आप कैसे करोगे? आपको पता भी लगाना है कि आपका जो पॉइंटर है वो किस नंबर पर है, तो उसका पता कैसे लगेगा, ये भी हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो कमांड का नाम है वो है लोकेट। लोकेट का मतलब क्या होता है? आम भाषा में अगर मैं बात करूं आपसे कि लोकेट का मतलब क्या होता है, लोकेट का मतलब होता है किसी चीज का पता लगाना, किसी जगह का पता लगाना, उसको हम कहते हैं लोकेट। लोकेट करना, किसी को ट्रेस कर लिया आपने या फिर किसी को पता लगा लिया। तो पता लगाना कंप्यूटर के मामले में क्या होगा, या फिर डाटाबेस के अंदर आपको किस चीज का पता लगाना पड़ेगा? आपको पता लगाना पड़ेगा कि भाई मेरा जो डेटा है वो कहां पर है, मैं कहां पर भी कार्य कर रहा हूं, मैं कितने नंबर फील्ड पे काम कर रहा हूं, तो उसका जब पता लगाना होगा तो उसके लिए हम यूज लेंगे ब्राउज। तो जैसे मैं बात करूं,
कि लोकेट फॉर सिटी इक्वल्स टू नागौर। ये जो है ये इसका कमांड है, इसको आप समझें। ये एक टेबल है, इस टेबल के अंदर ऐसा है कि नाम सिटी के साथ है। पहली सिटी जयपुर है, दूसरी सिटी जोधपुर है, तीसरी सिटी जालौर है, चौथी सिटी जो है वो पाली है, अगली सिटी चूरू, उससे आगे नागौर, उसके आगे फिर चूरू, फिर उसके बाद वापस नागौर, अलग अलग चीजें। तो बार बार जब नागौर आ रहा है उसके अंदर, तो अगर मैंने ये इसके अंदर डाल के दिया, ये लोकेट करवाया, तो पहला रिकॉर्ड जहां पर नागौर आएगा ये वहां पर ले जाके दे देगा। ये यहां पर आएगा, चेक करेगा, नागौर नहीं है तो सीधा जाएगा, हर चीज में चेक करता करता कि जहां नागौर है उस पॉइंटर का आपके पास लोकेशन आ जाएगी, उस पर आप पहुंच पाओगे। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, उससे आप, मैंने बताया था ना आपको कि आप अगला पिछला एडिट करना, सेलेक्ट करना, रिकॉर्ड नंबर नेक्स्ट टू करना, वो सारे परफॉर्म जो है चीजें वो कर पाएंगे। अब इसके अंदर जो दूसरा एक जिसका एडिशनल चीज होती है वो क्या होती है कि जैसे ही ये यहां पहुंचेगा तो मैं कह रहा हूं कि भैया आप ऐसा करो, डिस्प्ले करवा दो इसको। तो चलिए इसने डिस्प्ले करवा दिया, तो अब क्या करेगा कि जैसे ही इसने लोकेट फॉर सिटी नागौर किया तो ये पहली बार यहां पर गया, इसको यहां पर नागौर मिला, इसको ये प्रिंट करवा देगा। क्या प्रिंट करवाएगा, नाम होगा XYZ और सिटी होगी नागौर। अब इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कंटिन्यू। कंटिन्यू कंटिन्यू का क्या फायदा है कि जब आप कंटिन्यू यूज लेते हैं जो कि इससे अटैच्ड है, जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं तो ये जो पॉइंटर है ये पहुंच के उससे अगले वाले फील्ड पे चला जाता है जहां सिटी का नाम नागौर है। तो आपने देखा कि मैं फिर यहां पर डिस्प्ले करवा देता हूं, अब मैंने यहां पर फिर से डिस्प्ले करवा दिया। तो आपने देखा कि लोकेट की यूज को लेकर हम अलग अलग टाइप के डेटा को, अलग अलग प्रकार के डेटा को एक खास तरीके से हम इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं और अलग अलग लेवल पर एक्सेस कर सकते हैं। और आपने देखा कि इसके अंदर आपको पता भी चल रहा है कि कौन सा जो पॉइंटर है वो कितने नंबर से मूव कर रहा है, कहां से मूव कर रहा है। ये हो गया लोकेट। उससे अगला हम जो है कमांड वो हम पढ़ेंगे रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, रिप्लेस का मतलब होता है एक की जगह पर दूसरा, कोई अभी एक व्यक्ति है उसकी जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है, फिर एक चीज है उसकी जगह कुछ दूसरी चीज हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं रिप्लेस। रिप्लेस कर दिया इसको। तो चलिए आज अब हम पढ़ते हैं रिप्लेस कमांड। रिप्लेस कमांड के अंदर हम क्या करते हैं कि अलग अलग टाइप का डाटा जिसको एडिट करने की जरूरत है, फिर रिप्लेस करने की जरूरत है। रिप्लेस मतलब एक की जगह दूसरा परिवर्तन करने की जरूरत है। तो वो कैसे होगा, आप कहेंगे कि एडिट में भी तो परिवर्तन ही होता था, परंतु इसके अंदर हम बेटर तरीके से समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ में। तो अब आप यहाँ पर बात करते हैं कि इसका जो सिंटेक्स है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो उसको आप देखिएगा। रिप्लेस
और यहां पर आएगा फील्ड नेम से आप यहां पर क्या समझे, जैसे सैलरी हो गया, नाम हो गया, कुछ भी, तो वो हो गया। फिर आएगा इसके अंदर विथ, विथ किसके साथ करना है, वैल्यू के साथ में। फोर कंडीशन डालनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी होगा कोई कि यूं ही मतलब कुछ भी उसके अंदर हो सकता है। और ये जो है ऑप्शनल है, आप कंडीशन डाल भी सकते हो, आप कंडीशन नहीं भी डाल सकते हो। फोर ये कैसे होगा, इसका हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। या फिर इसके अंदर हम कोमा ऑल भी डाल सकते हैं, सारों को ही कर दो रिप्लेस। तो आपने क्या देखा इसके अंदर कि रिप्लेस नाम इसका कमांड का है, कहां पर एडिट करना है हमने ये बताया है, किसके साथ एडिट करना है उसके अंदर हमने ये बताया है, और उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अंदर भी कहां एडिट करना है आपको और कहां नहीं एडिट करना, वो भी हम वहां पर आगे डिफाइन कर सकते हैं या फिर सारे के लिए अलाउड कर सकते हैं। तो उसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये आ गया replace salary with मैंने एक टेबल बनाई, मैंने उसके अंदर 10 टाइप के लोग डाले, 10 लोगों का रिकॉर्ड डाला। अब मुझे पता चला कि मैं सब लोगों की जो सैलरी है वो 15,000 से 16,000 कर रहा हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो सैलरी वाला जो बॉक्स है, जो रिकॉर्ड है, कॉलम है, उसको मुझे 15 से 16 के साथ रिप्लेस कर देना है कि व्हाटएवर डाटा दैट है, वो जिसके अंदर जो भी डेटा है उसको हटा के उसको रिप्लेस कर दो 16,000 से। तो ये हो गया। अब उसके अंदर हम बात करते हैं कि जब ये होगा तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे ये 1 से लेकर 10 तक की रिकॉर्ड है, और मैं अगर यहां पर हमने जैसे लोकेट करके आप 4 नंबर के उस रिकॉर्ड पे आए हुए थे, तो ये 5वें नंबर रिकॉर्ड को एडिट कर देगा। सॉरी, ये अगर 5वें नंबर पर आए हुए थे तो ये जो करंट रिकॉर्ड होता है, करंट रिकॉर्ड को ये एडिट कर देगा, बाकी कुछ नहीं देखेगा, ये सिर्फ करंट रिकॉर्ड को एडिट करेगा। अब मैं तो चाहता हूं कि मैंने सारे के सारे जो एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी 15,000 से 16,000 कर दी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस सैलरी विथ 16,000 ऑल। अब मैं जैसे ही यहां पर ऑल दूंगा तो सारे लोग जिनकी सैलरी जो है वो 16,000 हो जाएगी, उनकी सैलरी जो है वो 16,000 हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में आपने देखा रिप्लेस कमांड है, ये आपने फील्ड का नाम डाला है, इसके अंदर विथ लगाना जरूरी है, क्या वैल्यू है ये, और ऑल। अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कंडीशन कैसे डालनी है इसके अंदर और उसका उपयोग कैसे करना है। कंडीशन वाला जो एग्जांपल है वो अपन दे रहे हैं कि हम एक ऐसी कंडीशन लेते हैं कि ऐसे लोग जो कि अजमेर से हैं उन लोगों की सैलरी 16,000 कर दीजिए आप। तो
तो उसके अंदर क्या करेंगे हम? रिप्लेस। रिप्लेस सैलरी विथ 16,000 कहां पर? 4, जहां पर सिटी जो है वो अजमेर हो। तो जैसे ही मुझे यहां पर पता चलेगा इस रिप्लेस कमांड के अंदर मैं यहां आऊंगा कि भाई रिप्लेस कर दो सैलरी को किसके साथ? 16,000 के साथ। कहां पर? जहां लोगों की सिटी अजमेर है। ये बहुत ही अच्छा और इजी एग्जांपल आपने समझा। ये था आपका रिप्लेस कमांड, समझने में आसान। अगला जो कमांड है आपका और आज का अंतिम कमांड वो है स्किप। स्किप किसे कहते हैं? स्किप का मतलब होता है छोड़ देना। स्किप का मतलब होता है जंप कर लेना, उस चीज को इग्नोर कर देना और आगे बढ़ जाना, मूव ऑन कर जाना। ये जो है वो स्किप आएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अलग अलग टाइप की कमांड से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कमांड से हम क्या कर सकते हैं कि हम पर्टिकुलर किसी पॉइंटर की लोकेशन पे तक पहुंच सकते हैं। जैसे मैं इस रिपोर्ट की लोकेशन पर पहुंचा हुआ हूं, मैं यहां पर आके एक कर रहा हूं, तो मैं यहां पर तो खड़ा हूं। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहां पहुंचना है। या तो मैं इसको नेक्स्ट करके फिर नेक्स्ट करके जाऊं, या फिर मैं बोलूं कि सीधा इन दोनों को छोड़ देते हैं ना बीच में से, अपने को सीधा यही तो जाना है, 3 से 6 जाना है, तो चलो 3 से 6। वो कैसे होगा? वो होगा स्किप कमांड से। स्किप कमांड की सहायता से हम बीच में आने वाले नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो कि हम छोड़ सकते हैं। तो अब लास्ट अपना जो है वो है स्किप। स्किप, तो स्किप का क्या है? स्किप और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। कैसे होगा ये? एग्जाम्पल देख के देखते हैं। तो इसका अपन एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सोच के देखो कि मेरा पॉइंटर जो है वो स्किप करने से पहले, इस सिचुएशन आने से पहले 2 नंबर पर था। अब मैंने पहला कमांड ये डाला कि स्किप +5, तो क्या करेगा वो? 1 2 3 4 5, ये यहां पर आ जाएगा, 7 पर आ जाएगा 2 से। तो ये क्या किया इसने बीच वाले जो भी रिकॉर्ड्स थे उनको स्किप कर दिया। अब क्या होगा? ये -3 अगर कर दूं मैं, ये मेरा सेकंड कमांड है कि मैंने इस कमांड के बाद इसको डाला तो माइनस में जाएगा, ये तो माइनस में जाएगा तो क्या ये उल्टा जाएगा, 1 2 3। तो ये यहां पर लास्ट इसकी जो लोकेशन होगी, नोन लोकेशन, वो होगी 4, क्योंकि मैंने 5 बढ़ा के 3 घटा लिया इसमें से। देख रहे हैं आप कि किस प्रकार से स्किप कर लेता है। ये इसको नहीं छेड़ेगा, इसको नहीं छेड़ेगा, इसको नहीं छेड़ेगा, सीधा 7 नंबर पे आएगा, और यहां से 7 से फिर वापस जब जाना होगा तो उसको नहीं छेड़ेगा, इसको नहीं छेड़ेगा, सीधा 4 नंबर पर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीजें हैं वो जंप कर रहा है, वो उसको छेड़ नहीं रहा और सीधा जंप कर रहा है। इसको हम कहते हैं स्किप करना। स्किप की सहायता से हम अपने मन चाहे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को घटाव या जुड़ाव के दौर में, क्रम में, हम इसको आगे या पीछे लेके जा सकते हैं, जिसके अंदर प्लस या माइनस की जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज लेते हुए।
तो ये था आपका स्किप कमांड। कल हम पढ़ेंगे डिस्प्ले स्ट्रक्चर, मॉडिफाई स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी आपके कमांड होंगे उन सभी को। आज की वीडियो में हमने देखा कि ब्राउज कैसे करते हैं, ब्राउज का मतलब क्या होता है, किस प्रकार से ब्राउज किया जा सकता है, किस किस तरीके से क्या क्या कंडीशन लग सकती है इसके अंदर, लोकेशन कैसे पता कर सकते हैं उसकी, लोकेट कैसे कर सकते हैं, लोकेट के साथ कंटिन्यू कैसे यूज लेना है, रिप्लेस कैसे करते हैं और स्किप कैसे होता है। ये सभी 4 अच्छे कमांड थे, इनको आप याद रखें। और जब भी आप यहाँ पर जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, आप अपनी बुक को जरूर खोल के रखें साथ में, ताकि वो आपको सहायता करेगी। हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।